हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अब चलिए अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। इसके ज़्यादा पार्ट्स बचे नहीं हैं, ये भी जल्द ही एंड होने को है। तो चलिए हम जल्द से जल्द इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्यान कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्यान जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँचता है तो वो किसी से टकरा जाता है। क्यान बिना देखे कहता है कि आप देख कर नहीं चल सकते, और जैसे अपनी नज़र उठाए वो इंसान आंखों में देखता ही रह गया। क्यान जिससे टकराया था वो कोई और नहीं, पिया थी। पिया क्यान को जैसे ही देखा उसके फेस पर लंबी सी मुस्कान आ गई। क्यान के पीछे खड़ा समर जैसे ही पिया को देखा उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। पिया ने दूसरे ही पल क्यान को गले लग गई और कहा कयन, और उसे जकड़ लिया। लेकिन क्यान तो शौक था। क्यान को अपने हाथों को पिया के बैग पर रखते हुए कहा आप यहाँ। पिया क्यान से दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कयन, आप हमसे यहाँ और इस तरह मिलेंगे, हमने ये कभी नहीं सोचा था। पिया की आंखें आंसू से भरी थी। पिया ने क्यान को हाथ पकड़ा और कहा आप हमारे साथ चलिए, और क्यान का हाथ पकड़ लिफ्ट में चली गई और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। और जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर गई, पिया ने क्यान का हाथ थामे हुए आई और टेरेस पर खड़ी हो गई। और तभी पिया के पीछे से वाइट फेदर वाले लंबे विंग्स निकल हवा में लहराने लगी। पिया ने मुस्कुराते हुए कहा हम नहीं जानते थे कि हम अपने प्यार 100 साल बाद इस तरह मिलेंगे। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अब आप और हम हैं। अब हम सिर्फ अपने हैं और आप सिर्फ हमारे। लेकिन क्यान उसके फेस पर तो जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्यान ने पिया के साथ हाथ थामते हुए कहा पिया आप यहाँ, वो भी कबीर के साथ। पिया ने अपने सर को क्यान के चेस्ट पर रखते हुए कहा हाँ, हम दोनों अपना प्यार तलाश करने के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि हमारा प्यार हमें इतना जल्दी मिल जाएगा। इतना कह पिया ने अपने हाथों को क्यान के चारों तरफ लपेट लिया। लेकिन क्यान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे पिया के चेहरे में भी कियारा नजर आ रही थी। वो कियारा को अपना सब कुछ दे चुका था। उसे पिता का इस तरह उसके करीब आना, पिया का उसका इस तरह करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो खामोशी से खड़ा रहा। तभी क्यान का फ़ोन रिंग हुआ। क्यान पिया से एक झटके में दूर हुआ और अपना फ़ोन रिसीव करते हुए कहा हाँ समर कहिए। दूसरी तरफ से समर ने कहा क्यान, क्यारा। समर ने इतना ही कहा था कि क्यान ने एक झटके में अपने विंग्स फैलाए और हवा में गायब हो गया। पिया टेरेस पर अकेली अपनी बाहें फैलाए खड़ी रही। क्यान का इस तरह उसे तन्हा छोड़कर चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा। तभी कबीर वहाँ आया और पिया के सामने खड़े होते हुए कहा चला गया ना वो, आपको अकेला छोड़कर, जैसे 100 साल पहले गया था। आपको तब भी नहीं समझ में आया था और आज भी नहीं समझ आ रहा है। वो आपसे प्यार नहीं करता, 100 साल पहले भी नहीं करता था। वो सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त मानता है। आप उसका प्यार नहीं है और ना ही वो आपका प्यार है। 100 साल पहले भी वो आपसे प्यार नहीं करता था, आज भी नहीं करता है। तब भी वो किसी और से प्यार करता था और आज भी किसी और से प्यार करता है। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा और पिया ने चीखते हुए कहा अपनी बकवास बंद कीजिए। सुना आपने, अपनी बकवास बंद कीजिए। वो 100 साल पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पिया के हैं, समझे आप। इतना कह पिया वहाँ से चली गई। कबीर अपने गालों पर हाथ रखे हुए जाती हुई पिया को देखते हुए कहा वो वक्त दूर नहीं पिया जब आपको यह एहसास होगा कि कयन आपसे कभी प्यार करता ही नहीं था। वो आपका कभी था ही नहीं। जिसका आपने 100 सालों से इंतज़ार किया वो तो आपका है ही नहीं। जिस दिन आपका ये भ्रम टूटेगा उस दिन आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। क्यान का मेंशन। क्यान किसी बुलेट की तरह मेंशन के अंदर एंटर हुआ और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्यान जैसे अपने रूम में पास गया, जैसे अपने रूम का डोर ओपन किया, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्यान ने देखा कियारा बेड पर बेजान सी पड़ी और उसके और पूरे बेड खून के निशान थे। क्यान भाग के कियारा के पास गया और उसके करीब गया और अपनी बाहों में उठाते हुए कहा कियारा क्या हुआ। लेकिन कियारा तो बेहोश थी। क्यान ने कियारा को अपनी बाहों में लिया और अपने हाथों को कियारा के पेट पर रख दिया। उसके हाथों से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी और कियारा की बॉडी पर फैल गई और बेड पर लगे खून धीरे धीरे गायब होने लगे। क्यान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कुछ देर बाद कियारा ने हल्की सी मूवमेंट की जिससे क्यान ने अपनी आंखें खोल दी और उसे देखते हुए उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लिए हुए कहा आप ठीक हैं। कियारा ने एक झटके में क्यान के सीने से लगी और रोते हुए कहा हमें बचा लीजिए, हम ऐसे नहीं मरना चाहते, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। क्यान को समझ नहीं आ रहा था कि कियारा कहना क्या चाहती है। क्यान ने कियारा की आंखों में देखते हुए कहा कियारा क्या हुआ। कियारा ने खामोश हो गई और क्यान को जकड़ते हुए कहा आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यान ने कियारा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा नहीं, हम आपको अब कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। कबीर मेंशन। एक कमरे में लाल कलर की नारकली पहने हुए, पिया हाथों में लाल चूड़ियाँ पहने हुए,
तांडव कर रही थी। वो इतनी गुमसुम होकर नाच रही थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि नीचे कांच के टुकड़े पर नाच रही है। उस पूरे कमरे में उसके खून के धब्बे थे। पिया की आंखों के सामने बस आशियान का चेहरा घूम रहा था। तभी इस रूम का डोर खुला और पिया के पाँव रुक गए। पिया पीछे मुड़ी और कबीर को देखते हुए कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। तभी कबीर की नजरें फर्श पर गई जहाँ पिया के पैरों के निशान थे। कबीर आगे बढ़ा, पिया को देखते हुए कहा, अपने दर्द देने से झूठ भरम सच नहीं हो जाएगा पिया। ये आप अच्छे से जानती हैं। जिस इंसान से आप प्यार करती हैं, जिसका इंतज़ार आपने 100 साल तक किया, वो सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है। भूल गई आप हम 100 साल पहले अर्थ पर क्यों और किस लिए आए थे? जब हम पहली बार इंसानों की दुनिया में कदम रखा था, भूल गई आप कि हम आप तन्मय और कबीर इतना कहे वो खामोश हो गया। तभी पिया ने कहा, खामोश क्यों हो गए? आपका प्यार है इसलिए? कृषा भी हमारे साथ पहली बार अर्थ पर आई थी। कबीर ने कहा, कुछ नहीं भूले हम, लेकिन आप भूल गई हैं। तभी पिया ने कहा, नहीं भूले हैं, और याद करने लगी 100 साल पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक। हेवन, एक सफ़ेद महल जिसके चारों तरफ सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। तितलियां चारों तरफ उड़ रही थी। बादल पूरे सफ़ेद इधर उधर बिखरे हुए थे। महल के राज सिंहासन पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का बैठा था, जिसकी हाइट 6 फुट और चेहरे पर एक तेज था। आंखें गहरी काली थी, बॉडी पर पूरा सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। उस ताज सिंहासन के आगे 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। राज सिंहासन पर बैठा शख्स जिसका नाम शयन था। शयन ने कहा, राजकुमारी पिया, राजकुमार तन्मय, राजकुमार कबीर और छोटी राजकुमारी कृषा, आप चारों आज अर्थ पर जा रहे हैं, इंसानों के बीच। तभी पिया ने कहा, लेकिन राजकुमार शयन, हम अर्थ पर क्यों जाएंगे? शयन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लोगों के अंदर प्रेम जगाने, क्योंकि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। आप चारों अर्थ पर प्यार बांटने जा रहे हैं। लेकिन शयन ने जैसे ही कहा, वो चारों शयन को फेस देखने लगे, जो कि पूरी तरह से सीरियस हो गया। कृषा ने धीरे से कहा, लेकिन क्या राजकुमार? राजकुमारी शयन कृषा से बहुत चाहते थे। कृषा धीरे से कहा, लेकिन क्या? राजकुमार शयन कृषा को बहुत चाहते थे, लेकिन राज सिंहासन के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। शयन के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। शयन ने मुस्कुराते हुए कृषा को देखते हुए कहा, आप अर्थ पर प्यार बांटने जा रहे हैं, लेकिन प्यार करने नहीं जा रहे। शयन की बात सुन वो चारों शौक को अपनी आंखें बड़ी कर बस शयन को देख रहे थे और सवालिया भरे लहजे में कहा, प्यार करने नहीं? शयन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप अर्थ पर किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंसान नहीं हैं। आप किसी को भी इंसान को दिल नहीं दे सकते। किसी भी इंसान के करीब गए, उसके साथ प्यार किया तो आप 100 साल के लिए कैद हो जाएंगे। आपसे आपकी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। इसलिए आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे कि आप अर्थ पर सिर्फ प्यार बांटने जा रहे हैं, किसी भी इंसान से प्यार करने नहीं। शयन की बात सुन पिया ने एक झटके में कहा, और अगर हम कोई पसंद आ गया तो हम क्या करेंगे? शयन ने जैसे सुना उसका फेस कठोर हो गया और वह आंखें लाल हो गई। आप ये कभी मत भूलिए कि आप एक इंसान नहीं हैं। आपको प्यार करने का हक नहीं है। आप बस दुनिया को नफरत खत्म करने जा रही हैं। पिया ने अपना सर झुका लिया और कहा, जी छोटे राजकुमार। कृषा खामोश खड़ी थी। तभी शयन ने कृषा को देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप कुछ नहीं पूछना चाहती हैं? कृषा ने शयन की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम में से किसी को अर्थ पर प्यार हो भी जाता है और अगर अपने प्यार के लिए 100 साल कैद भी रहना पड़े तो इसमें गलत क्या है? लोग प्यार के लिए जान तक दे देते हैं, हम तो बस 100 साल कैद ही रहेंगे। पिया ने जैसे ही सुना उसके फेस पर मुस्कुराहट तर गई, क्योंकि कृषा ने उसके मन की बात कह दी थी। कृषा के सवालों को सुन शयन खामोश हो गया। उसे अब अपने आप से शर्म आने लगी, क्योंकि आज तक वो सिर्फ राज सिंहासन की वजह से अपने प्यार को छुपा रखा था। सभी ने अपना सर झुकाए हुए और कहा, हमें इजाज़त दीजिए कि हम अर्थ पर अपने पहले मिशन को अच्छे से कंप्लीट करें। शयन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग प्यार बांटने में सफल हो। सभी ने अपना सर उठाया और जाने लगे। तभी शयन ने कहा, राजकुमारी कृषा। कृषा पीछे मुड़ा और शयन की आंखों में देखते हुए कहा, जी। शयन ने प्यार भरी नज़रों से कृषा को देखते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा। कृषा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। हेल में एक चीखती हुई आवाज़ आई, हम कभी भी आपके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अर्थ पर नफरत को जन्म देने नहीं जाएंगे। आपकी वजह से अर्थ पर बहुत नेगेटिविटी है, हम उसे नहीं बढ़ाएंगे। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और उस आदमी ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी माँ को हमेशा के लिए क्रिएचर वर्ड में उन क्रिएचर को दे देंगे और वो उसके जिस्म के साथ रोज खेलेंगे। उस इंसान को चीखते हुए कहा, आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? उनके हस्बैंड हैं। तभी उस इंसान ने कहा, चीखिए मत कयन,
आप इस क्रिएचर वर्ड के वारिस हैं, आपको ये करना होगा, वरना आपकी माँ के साथ हर रोज़ कोई ना कोई। उस इंसान ने इतना ही कहा था कि कयन ने चीखते हुए कहा, बस कीजिए, हम आपके बेटे हैं। ये नहीं है, हमारी रगों में एक डेविल और एक एंजल दोनों का खून है, लेकिन अफसोस एंजल की खून अपने खून का फीका कर दिया है। हम हमारी माँ जैसे बनाया है। हम जाएंगे अर्थ पर आपका काम करने, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप हमारी माँ को हमेशा के लिए आज़ाद करेंगे। वो आदमी जिसका नाम लूसीफर था, उसने भयानक हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आप कभी धोखा नहीं देंगे। कायन ने अपने हाथ फैलाया और लूसीफर ने अपना हाथ फैलाया, और एक भयानक रोशनी के साथ इन दोनों के साथ एक दूसरे से जुड़ने लगे। अर्थ पर एक तरफ प्यार को बढ़ाने पॉजिटिव शक्तियाँ अर्थ पर अपना पहला कदम रख रही थी, और दूसरी तरफ नफरत को बढ़ाने नकारात्मक शक्ति। अर्थ पर कबीर और पिया जैसे ही अर्थ पर आए, पिया ने अपनी नजरें इसे इधर उधर घुमाई और कबीर को देखते हुए कहा, हमें कहाँ चलना होगा। तभी कृषा अर्थ पर अपने कदम रखते हुए कहा, राजकुमार शाह ने हमारे लिए अदृश्य महल का इंतजाम जंगलों के बीचों बीच किया है। हम रात में वहाँ रहेंगे और सूर्य के उजालों में प्रेम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तभी कृषा के पीछे खड़ा तन्मय ने कहा, आप प्रेम का मतलब जानती हैं? जो आज तक राजकुमार सैन को प्रेम को समझ नहीं पाई, वो प्रेम क्या जगाएगी? तन्मय की बात सुन कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली। तभी कृषा पीछे मुड़ी और तन्मय को देखते हुए कहा, जिस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये कह सके कि वो हमसे प्यार करता है, तो हम ऐसे इंसान को प्रेम क्यों समझें? हम उसी से प्रेम करेंगे जो हमारे रूह तक को छू ले, और राजकुमार स्वयं वो इंसान नहीं है। कृषा की बात सुन वो तीनों अपनी आंखें बड़ी कर कृषा को देखते हुए कहा, आप जानती हैं कि राजकुमार सैन ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें गलत। तभी कृषा ने बात को बीच में काटते हुए कहा, जिस इंसान को सिंहासन भी चाहिए और प्रेम भी, तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि प्यार पाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है। इतना कह कृषा ने कहा, हम लोगों से कियारा बनकर मिलेंगे। और वो तीनों को देखते हुए कहा, और आप तीनों? पिया ने अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हम अपनी पहचान नहीं बदलेंगे, हम पिया ही बनकर रहेंगे। कबीर ने कहा, कबीर और तन्मय ने भी कहा, हम भी। और वो चारों जंगल की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ कयन विला में आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कयन के सामने एक 88 साल का बुढ़ा बैठा था। बुढ़े ने कयन को देखते हुए कहा, आखिरकार तेरे उस बाप ने तुझे अर्थ पर भेज ही दिया। कयन ने उसके हाथों को पकड़ उसके पास बैठते हुए कहा, नानू, हम नफरत को बढ़ाना नहीं चाहते, हम एक डेविल और एक एंजल के बेटे हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो मॉम को साथ न जाने क्या करेंगे, और जब तक हम 23 के नहीं होंगे हमें हमारी शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप हमारे बेटे कियान बनकर यहीं इस दुनिया में रह जाइए। अगर आपने एक बार हमारा ये हाथ थाम लिया और वक्त वचन दे दिया तो आपके पिता को कभी भी क्रिएचर वर्ल्ड नहीं ले जा सकते, तब जब तक आप नहीं कहेंगे। कयन ने खुश होते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? बूढ़े आदमी ने पास के रखे टेबल से एक नाइफ उठाया और अपने हाथ को काट दिया। उसका खून बहुत ही लाल था। उसने कयन को नाइफ दिया और कहा, लीजिए। कयन ने नाइफ लिया और अपने हाथ को काट दिया। उसके हाथ से नीला खून निकलने लगा। उस बूढ़े आदमी ने अपने और कियान के हाथों को जोड़ दिया। उसने जैसे ही अपने हाथों को जोड़ा, एक तेज रोशनी निकली, चारों तरफ सफ़ेद हो गया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज से आप कयन नहीं, कियान है, एंजल और डेविल के बीच की ऐसी कड़ी जो दुनिया पर राज कर सकता है। ये रक्त बंधन है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी एक एंजल से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक एंजल से प्यार किया तो उस एंजल की आत्मा उसके पिता के पास कैद हो जाएगी और आप अपना प्यार भूल जाएंगे। और दूसरे ही पल उस बूढ़े आदमी के सीने से तेज लाल रंग की रोशनी निकली और कियान के सीने में चली गई। एक पल को तो कियान को ऐसा लगा कि वो मर गया, लेकिन दूसरे पल उसने अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हमारी शक्ति के इकलौते वारिस है, हमारी सभी शक्तियाँ बाप की हैं। और दोनों के हाथ एक दूसरे से अलग हो गए। कियान आगे कुछ कहता, वो बूढ़ा आदमी ढेर सारी तितली बनकर गायब हो गया। कियान की बॉडी जल रही थी। कियान ने जल्दी से अपना शर्ट निकाला तो उसने देखा कि उसके चेस्ट पर एक चक्र बना हुआ है। दूसरे ही पल कियान के फॉरहेड जलने लगा। कियान जैसे अपने फॉरहेड को टच किया, उसका फॉरहेड पर एक अजीब सा निशान था। कियान ने कहा, अब हम कभी क्रिएचर वर्ल्ड नहीं लौटेंगे। जंगल में कृषा और कियारा ने जैसे ही महल में कदम रखा, वो पूरा महल फूलों से रोशनी से जगमगा उठा। कृषा के पीछे वो तीनों आए और सोफे पर बैठते हुए कहा, तो अब हम आगे क्या करना है? कृषा ने कहा, हम और पिया सिखावत कॉर्पोरेशन जाएंगे, क्योंकि सुना है वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जलस होते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे कि जलन सिर्फ बर्बाद कर सकती है, लेकिन प्यार नहीं। आगे आप सब समझदार हैं। तभी तन्मय ने हंसते हुए कहा, आप मुंह उठा के सिखावत कॉर्पोरेशन जाएंगे और लोग आपको वहाँ रहने देंगे?
आपने हेवन समझ रखा है? आपका जहाँ मन करता था वहाँ जाती थी। किशन ने गुस्से में घूरते हुए कहा, आपको नहीं लगता तन्मय आप अब हमसे फालतू में उलझ रहे हैं? आप जानते हैं हम जब तक खामोश है तब तक शांत हैं, अगर बोल पड़े तो बवंडर है। पिया ने उन दोनों को इस तरह झगड़ते देखा। बस कीजिए आप दोनों, प्यार बढ़ाने अपनी नफरत नहीं है। और तन्मय आप ये भूल कैसे जाते हैं कि कृषा हेवन की छोटी राजकुमारी है? आप अपनी मर्यादा में रहिए, समझे आप? तन्मय ने अपना सिर झुका लिया और कहा, तो ठीक है, हम दोनों भी अलग दिशा में जाएंगे। इतना कह सब अपने अपने कमरे में चले गए। क्यारा अपने कमरे में गई और डोर पर लॉक करते हुए कहा, हमारा मकसद यहाँ आने का सिर्फ प्यार बढ़ाना नहीं है, हम इस इंसान की तलाश है जिसे हेवन में हमें अकेला छोड़ दिया था। सुबह का वक्त। पिया ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप पैरों में हाई हील्स, बालों का पोनीटेल बना रखा था। पिया जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तन्मय जो कि सोफे पर बैठा था, उसकी नज़र जैसे ही पिया पर गई वो उसे देखता रह गया। तभी कबीर अपने रूम से बाहर निकला और देखा तन्मय मुंह खोले पिया को देख रहा था। पिया नीचे आती और तन्मय को देखते हुए कहा, क्या पहली बार देख रहे हो हमें? तन्मय ने अपना सर झटकता और कहा, नहीं, आपको ये कपड़े कहाँ से मिले? पिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कपड़े हमारे रूम में रखे हुए थे। तीनों महल में खड़े क्यारा का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों पर हाई हील की आवाज़ आई, टक टक टक। क्यारा ने रेड कलर की मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिसकी लेंथ उसके थाई तक थी और ऊपर उसने वाइट क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसके गोरे गोरे पैर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हाथों में वॉच, होठों पर रेड वेलवेट लिपस्टिक लगाए हुए क्यारा कहर ढा रही थी। कबीर ने जैसे क्यारा को देखा, एक पल को तो उसने सांस लेना छोड़ दिया। क्यारा बहुत ही हॉट लग रही थी। क्यारा नीचे और कहा, चले पिया? पिया आंखें बड़ी कर क्यारा को देखते हुए कहा, आज आप किसको मारने का इरादा करके आई हैं? क्यारा ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, नहीं, बस कॉर्पोरेशन में एंटर होना। पिया कब बहुत खूबसूरत थी, लेकिन किशा की खूबसूरती ऐसी थी कि वो एक पल में किसी को भी अपना बना सकती थी। क्यारा और पिया वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ ब्लैक 3-पीस सूट पहने कियान जैसे ही विला से बाहर निकला, अनगिनत बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया। सिर झुकाए हुए कहा, सर, हमें आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया, चलिए हम आपको एस कॉर्पोरेशन लेकर चलते हैं। कियान ब्लैक ऑडी में बैठ गया और कार तेजी से रोड पर दौड़ने लगी। के कॉर्पोरेशन, एक आलीशान बिल्डिंग जो पूरी कांच की बनी हुई थी। तभी कृषा और पिया वहां आए और अंदर जैसे जाने को हुई, गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा, हेलो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कृषा मुस्कुराती और उस गार्ड की आंखों में देर तक अपनी। तभी गार्ड ने कहा, मैम, आप जा सकती हैं। गार्ड ने जैसे ये कहा, पिया ने कृषा को देखते हुए कहा कि आप क्या कर रही हैं? कृषा ने एक तेजी स्माइल पास की और पिया के हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई और लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। पिया ने कृषा के हाथों से अपना हाथ छुड़ा और कहा कि आप क्या कर रही हैं? आपने उन्हें सम्मोहित क्यों किया? कृषा, ये गलत है, आप अपनी शक्तियाँ इस तरह यूज नहीं कर सकती। कृषा ने कहा, तो आप बताइए, आप अंदर कैसे आती? कोई और तरीका है? कृषा, अगर शक्तियों से ही लोगों के अंदर प्यार बढ़ाया जाएगा तो नेचुरल नहीं रहेगा। ऐसा प्यार एक पानी के बुलबुले की जैसा होगा जो पल में फूट जाएगा। प्यास, आपको चलना है तो आप हमारे साथ चलिए, वरना हम अकेले जाएंगे, क्योंकि हम अर्थ पर सिर्फ प्यार बांटने नहीं आए। हम हेवन की राजकुमारी बनकर नहीं रहना चाहते। हम एक ऐसा प्यार महसूस करना चाहते हैं जिसके बाद अगर से हमारी ज़िंदगी उस पर फना हो तो हमें अफसोस ना हो। ऐसा प्यार जो किसी से ना डरे। अगर वो हमसे प्यार करता है तो दुनिया को चीख के बताए कि वो हमसे प्यार करता है। प्यार की जंप हो जाए लेकिन उसे कदम कभी पीछे नहीं जाए। पिया ने कहा, ओह, तो आप बगावत करने के इरादे से आई हैं? आप ये अच्छे से जानती हैं कि हम अर्थ पर प्यार जगाने आए, प्यार करने नहीं। कृष्णा ने कहा, अगर प्यार करना बगावत है तो बगावत ही सही, बस वो एहसास जीना है। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। कृष्णा अंदर चली गई। कृष्णा ने पिया को देखते हुए कहा, आप नहीं आ रहे? पिया ने कहा, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ये कह पिया वहाँ से गायब हो गई। कृष्णा जैसे ही लिफ्ट का बटन प्रेस करने कोई बॉडीगार्ड से घिरा शख्स लिफ्ट में एंटर हुआ। उसकी नज़र जैसे कृष्णा पर गई वो तो कृष्णा की खूबसूरती में डूब गया। कृष्णा की नसीली गहरी नीली आंखें किसी को पल में सम्मोहित कर सकती थी। कृष्णा ने बटन प्रेस किया, लिफ्ट का डोर बंद हो गया तो वो आदमी कोई और नहीं, कियान था। कियान अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले हुए खड़ा हुआ था। क्यारा को इससे निगेटिव वाइब आ रही थी। तभी एक झटके में लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। लिफ्ट का 70 फ्लोर से तेजी से नीचे जाना कियान और कृषा दोनों के लिए खतरनाक था। कियान अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन कृषा के होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी कियान ने धीरे कृषा की तरफ बढ़ने लगा। कृषा ने जब देखा कि वो शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है, कृषा ने अपनी मुट्ठी कस ली। कियान आगे बढ़ा और एक झटके में कृषा की पतली कमर पर हाथ रखा, उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया।
कियान ने इतने झटके में ये सब किया था कि कृषा कोई रिएक्ट नहीं कर पाई, लेकिन कृषा को जैसे उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, कियान को पकड़ कृषा की कमर पर कस गई और उसने कृषा के होठों को अपने दांतों के से दबा लिया। लिफ्ट और तेजी से नीचे जा रही थी। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, यही मौका है अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल कर इस लिफ्ट को रोकने का। कियान कृषा को किस करते हुए अपने मन में कहा, हम लिफ्ट रोक सकते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कियान अपने एक हाथ से फैला जिससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। कियान ने उस लिफ्ट को वॉल पर प्रेस किया। दूसरी तरफ कृषा अपने हाथ को फैलाया जिससे व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही थी। दोनों अपनी शक्तियों से लिफ्ट रोकने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे लिफ्ट की स्पीड कम हो गई। दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। कियान को कृषा किस करते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था और वो एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था। कियान अब मदहोश हो रहा था। उसकी एक नॉर्मल किस अब वक्त के साथ पैशनेट होती जा रही थी। वो कृषा के होठों को बहुत ही रफली किस कर रहा था। कृषा को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। कियान की बढ़ती नज़दीकियाँ कृषा को भी एक अजीब सा एहसास दे रही थी। आज पहली बार कृषा किसी आदमी के इतने करीब आई थी। तभी लिफ्ट धीरे से जहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक झटके से रुक गई, जिससे कियान और कृषा के चेस्ट एक दूसरे से टच हो गए। लिफ्ट में घना अंधेरा हो गया। कियान अब भी किस कर रहा था और एक झटके में उसने कृषा के लोअर लिप को कस के बाइट कर लिया। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड ब्यूटी।